Good evening, sir. Very good evening, all of you. Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए, तो कल जैसा आप पढ़ रहे थे मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आज अपन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की। तो सबसे पहले हियर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप जब मॉड्यूलस निकालते हो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो लेंथ होती है। अब लेंथ या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव आएगी, तो मॉड जेड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट मॉड जेड का स्क्वायर। इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, x माइनस आई वाई उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है, विच इज मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर होता है। दिस इज दी सेकंड प्रॉपर्टी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट मॉड जेड का स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 3, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर लो फिर मॉड निकालो, या पहले मॉड निकाल के फिर प्रोडक्ट करो, दोनों बातें बराबर होंगी। इसको आप इजीली किसी भी एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज इफ वी टेक z1 बराबर 1 प्लस आई, और z2 को मैंने 2 माइनस आई ले लिया। जब आप z1 और z2 का प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा 2 प्लस 1 3, और फिर आएगा 2i माइनस आई। इनका प्रोडक्ट कर लीजिएगा, 3 प्लस आई आएगा। अब आप प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं अपन। तो प्रॉपर्टी जब वेरीफाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 3 प्लस आई, इसका जब मॉड निकालोगे तो दिस इम्प्लाइज मॉड z1 इंटू z2, ये आएगा √10। और मॉड z1 निकालेंगे वो आता है √2, मॉड z2 निकालेंगे वो आता है √5, and therefore here we verify this property कि mod z1 into z2 बराबर mod z1 into mod z2। सिमिलर प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इसका जनरलाइजेशन ये दो के लिए लिखा है। तो सिमिलरली n के लिए भी अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि z1 z2 z3 अप टू n कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। So it is equals to mod z1 into mod z2 up to mod zn। एंड एक बात और, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z पावर n इज इक्वल टू mod z पावर n, ये इसी से आ जाएगा। यदि आप z1 z2 z3 zn सबकी जगह पर z z z z z लिखते हैं तो ये z पावर n बनेगा, और इसको अपन mod z का पावर n लिखते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 सिमिलरली डिवीजन के लिए है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के डिवीजन के बराबर होता है, mod z1 अपॉन mod z2। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसा प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई किया वैसे डिवीजन के लिए भी होता है। z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। इसको भी आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके इजीली वेरीफाई कर सकते हो। चाहो तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इजीली वेरीफाई हो जाएगा। दो साइन है यहाँ पर, या तो ग्रेटर देन आएगा या इक्वल आएगा। जब मैं यहाँ पर प्लस साइन ले लेता हूँ तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, जब अपन ने यहाँ पर माइनस साइन लिया तब ये इक्वल के साइन के बराबर आएगा। सो
Z1 प्लस Z2 जो है वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर आपको वैल्यू देगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिए, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल में आपने पढ़ा है सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यदि मैं Z1 और Z2 को ट्राइंगल की दो साइड मानूं और Z1 प्लस Z2 जो है ट्राइंगल का थर्ड साइड हो जाएगा, तो दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। और इक्वल कब होता है? जब आपको मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 मिल जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दे आर लाई इन अ लाइन, मतलब कोलिनियर हो जाएंगे। उस केस में दे आर कोलिनियर। सो कोलिनियरिटी के लिए इक्वल का साइन है, मतलब दो साइन है। यदि लेस देन अकेले का साइन लगेगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगेगी तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और यदि इक्वल का साइन आएगा तो दे आर कोलिनियर। एंड mod Z1 minus mod Z2 is less than or equal to mod Z1। यदि आप उनके डिफरेंसेस का मॉड, तो डिफरेंसेस का मॉड इस क्वांटिटी से छोटा है। mod of Z1 minus Z2 is less than or equal to mod Z1 minus Z2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। इजीली वेरीफाई होने वाली हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में अपन इनको डायरेक्टली यूज करेंगे। और अब इसमें आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी साथ में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आता है, उसका आपको आर्गुमेंट निकालना। पहला प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 it is equals to argument of Z1 plus argument of। इस बात को कल भी आपने देखा था, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई किया था, cos A प्लस आयोटा साइन A और cos B प्लस आयोटा साइन B। तो पहले वाले का जो आर्गुमेंट है वो एंगल A है, दूसरे वाले का आर्गुमेंट एंगल B है। और अब आपने देखा था जब आपने इनको प्रोडक्ट कर दिया था तो वो बना था cos A प्लस B प्लस I साइन A प्लस B, तब आर्गुमेंट हो गया था A प्लस B। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके इंडिविजुअल आर्गुमेंट A और B हैं, तो उनके प्रोडक्ट का आर्गुमेंट उनके आर्गुमेंट का सम हो जाएगा। तो Z1 Z2 के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो उनके इंडिविजुअल आर्गुमेंट के सम के बराबर होता है। दूसरा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन के लिए है Z1 अपॉन Z2, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और तीसरा, आर्गुमेंट ऑफ Z पावर n, इसमें n सामने आ जाता है, आर्गुमेंट ऑफ Z n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z हो जाएगा। मतलब जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, क्योंकि थीटा 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 n टाइम्स ऐड होगा, तो वो बनेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, मतलब n टाइम्स ऑफ थीटा, मतलब n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। तो सिंपल सी तीन प्रॉपर्टीज हैं आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर आर्गुमेंट के बार फिर से एक्सप्लेन करना। आर्गुमेंट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालना है, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल आर्गुमेंट निकाल के ऐड कर दो। प्रोडक्ट है तो एडिशन होगा, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और यदि पावर है तो पावर सामने आ जाती है। इतनी सी बात है। प्रोडक्ट के लिए एडिशन बनेगा, डिवीजन के लिए सब्ट्रैक्शन आएगा, पावर है तो पावर सामने आ जाएगा। ऐसा याद रखना है, लंबे समय तक याद रख सकते।
So moving on to page number 2, and अब अपन यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं. How we find square root of any complex number? So page number 2. Square root of any complex number. तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट z is equals to x plus iota y be any complex number, then इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. अपन इसके बाद फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे. एंड द फॉर्मूला इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर mod z plus x upon 2 plus iota mod z minus x upon 2. यह mod तो आप जानते ही हो, mod z मतलब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y. So this is the formula for calculating square root of any complex number. इसको डायरेक्टली आप याद रखोगे तो डायरेक्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. फिलहाल ये कैसे निकाला गया है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं वेरिफिकेशन के. सर डिनोमिनेटर में 2 है क्या? हाँ, ये 2 है, ये भी 2 है. To verify this formula, वेरिफिकेशन के लिए अपन ने मान लिया कि x प्लस आयोटा y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट a प्लस आई बी, a प्लस आयोटा b मान लेते. अब अपन को a और b का वैल्यू मिल जाए तो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पर a का और b का वैल्यू निकाल रहा हूँ. सो ये सपोजिशन किया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल x प्लस आई वाई मिलेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा टाइम्स ऑफ 2ab. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ये आ जाएगा. तो आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट दिस. नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है. सो हियर वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू x और 2ab का वैल्यू आपको मिलेगा y. अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए. ऑल्सो यू नो दैट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अपन लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होता है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ये आइडेंटिटी, आप इसको ओपन करोगे तो ये चीज मिलेगी. ये आपने पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, वही लिखा हुआ. इसको ओपन करोगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा. तो अब मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू x लिख रहा हूँ, 2ab का वैल्यू y लिख रहा हूँ. तो ये बनेगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अपन जानते हैं जब आप इसको x और इसको y लिखोगे तो रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, इसको अपन लिख सकते हैं मॉड z. So this is our equation number 3. तो ये आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू मॉड z होता है. अब यदि आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को ऐड करते हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करते हो, 1 में 3 को ऐड करेंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा मॉड z प्लस x. सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर का वैल्यू आएगा mod z plus x by 2, ये वाला 2 है. So therefore a का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर
mod z plus x upon 2. एंड सिमिलरली जब आप थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको b का वैल्यू मिल जाता है mod z माइनस एक्स अपॉन 2। तो सिमिलर वे में तो ये आ गए a और b के वैल्यू। जब आप a और b का वैल्यू यहाँ पर ये और ये डाल दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। सबसे पहले क्या किया, इसको सपोज किया, फिर स्क्वायरिंग किया, फिर इक्वालिटी से हमको दो इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन से अपन ने तीसरा इक्वेशन बनाया और अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वंस वी गेट ए एंड बी तो यहाँ पुट अप कर दो तो ये फॉर्मूला पे पहुंच जाता है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। और एक बात समझिएगा, यदि मैं यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लूं, मतलब प्लस की जगह माइनस ले, तो यहाँ भी आपको इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, मतलब प्लस की जगह माइनस। तो प्लस है तो प्लस यूज करना, माइनस है तो माइनस यूज करना, बस इतना सा फर्क है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही टेबल में अरेंज करके तो बता रहा हूँ, तो आपको उससे और आइडिया लग जाएगा। बस यू टेक दी स्क्रीनशॉट। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। वेरिफिकेशन तो अपनी जगह है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्क्वायर रूट पे अपन कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसा अपन मॉड्यूलस के लिए, आर्गुमेंट के लिए, पोलर और यूलर फॉर्म के लिए अपन ने बनाया था, ताकि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से मॉड्यूलर स्क्वायर रूट में कितना फर्क आएगा वो अपन देख लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। और here we take some question based upon square root of any complex number. तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर ले लें, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और यहाँ पे अपन उसका स्क्वायर रूट लेंगे। चार डिफरेंट क्वाड्रेंट है अपने पास। मैं एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को चारों क्वाड्रेंट में लिख के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 24i ले लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो -7 + 24i होता है। थर्ड में -7 - 24i और फोर्थ क्वाड्रेंट में 7 - 24i। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालते वक्त आप सबसे पहले मॉड जेड निकाल लिया करो, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट के लिए जो फॉर्मूला है, यदि x + i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने फॉर्मूला लिखा है स्क्वायर रूट का, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा है, फिर ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 और फिर लिखा है आयोटा मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको सबसे पहले मॉड जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये x है और ये y है। तो जब आप मॉड जेड निकालोगे इसका, इट इज स्क्वायर रूट ओवर 49 + 576 which is 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। मॉड जेड का वैल्यू इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 25 है। सो व्हेन यू कैलकुलेट दी वैल्यूज, तो ये आपका 25 है। 25 में x को ऐड करना है, मतलब 7 ऐड करना है,
तो 25 प्लस 7 25 प्लस 7 32 32 डिवाइडेड बाय 2 16 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, तो ये बनेगा 4। और ये 25 माइनस 7 18 18 बाई 2 इज 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 4 बनता है और ये 3 बनता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 4 प्लस 3i, ये 4 बनेगा, ये 3। अब अपन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। मॉड जेड तो 25 ही है, बट अब x का वैल्यू -7 हो गया, तो अब 25 माइनस 7 जो है वो 18 हो जाएगा। 18 बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 आएगा। तो अब ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो गया और कुछ नहीं। ये कितना बनेगा, प्लस माइनस 3 प्लस 4i। और अब बाकी बातें इजी है, इसका कॉन्जुगेट है ये, प्लस की जगह माइनस किया है, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस कर देना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट 3 माइनस 4i आएगा, और ये जो है ये पहले वाले का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना, तो ये अब आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3। तो ये चारों क्वाड्रेंट में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकाल के बता दिया। आप चाहो तो हर बार ही फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मॉड जेड और एक्स का वैल्यू डालते चले जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस ये याद रखना, यदि प्लस साइन है तो फॉर्मूला में प्लस साइन आता है, और यदि माइनस साइन है तो फॉर्मूला में माइनस साइन। तो ये है कैलकुलेशन। आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। सबसे पहला स्टेप है मॉड जेड निकाल के रख लिया करो, उसके बाद तो पूरी कैलकुलेशन आसान है, फॉर्मूला इजी है। एक दो बार अप्लाई करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। So moving on to page number 4, और स्क्वायर रूट के बाद हियर वी कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। 1 का क्यूब रूट कितना निकालें। पेज नंबर 4 and the next heading is cube roots of unity। तो यूनिटी मतलब 1, और 1 का जो क्यूब रूट होता है, 1 के क्यूब रूट की 3 वैल्यूज आती है। वैसे तो आपने ये पढ़ा होगा कि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, लेकिन ये रियल नंबर सिस्टम में होता है। अब अपन इमेजिनरी सिस्टम भी पढ़ लिए हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 वैल्यूज आएंगी, फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो 4 वैल्यूज आएंगी, फिफ्थ रूट निकाल रहे हो तो 5 वैल्यू, 10th रूट निकाल रहे हो तो 10 वैल्यूज आएंगी, 100th रूट निकाल रहे हो तो 100 वैल्यूज आएंगी। अब आपको ये सिखाया गया है कि 1 का क्यूब रूट तो भाई 1 ही होता है, तो होता है 1, वो सही है, लेकिन 1 के क्यूब रूट एक्चुअली 3 आते हैं, और इन 3 में से 2 इमेजिनरी होते हैं, 1 रियल होता है, और वो जो रियल है वो 1 होता है। इसलिए आपको ये सिखाया गया कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। और जो 2 इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर ना तो कैलकुलेटर पे शो होते हैं ना नंबर लाइन पे शो होते हैं, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जाता। तो 1 के क्यूब रूट की 3 वैल्यूज आएंगी, जिसमें 2 इमेजिनरी 1 रियल होगा। आज अपन तीनों कैलकुलेट करके देख रहे हैं। सो ये जो बात है वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ 1, इसकी 3 वैल्यूज आती हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हियर ओमेगा का जो वैल्यू है वो -1 प्लस रूट 3i बाई 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस रूट 3i बाई 2। इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, उसकी जगह पर आगे से अपन ओमेगा लिखेंगे, और पूरे चैप्टर में कहीं भी ओमेगा आएगा
तो आप उसको इतना मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर आएगा तो आप उसको इतना मानेंगे। और ये आप देख रहे हो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट में अपन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। जब इसको माइनस करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि वन के क्यूब रूट ये 3 आते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था वन का क्यूब रूट 1, 2 इमेजिनरी आते हैं, ये है वो इमेजिनरी। सो इमेजिनरी आते हैं इसलिए मेंशन नहीं करते थे रियल नंबर सिस्टम में, बट इमेजिनरी नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 आते हैं। अब ये 3 कैसे आते हैं तो इनको अपन वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट वन का क्यूब रूट को हमने x ले लिया। नाउ बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो इससे तो आपको x बराबर 1 मिल जाएगा और इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 3i/2 आता है। मतलब x बराबर 1 आता है, x बराबर -1 प्लस रूट 3i/2 आता है और x बराबर -1 माइनस रूट 3i/2 आता है। और इसी को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। सो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देयर आप मेंशन कर सकते हो कि हमने ओमेगा -1 प्लस रूट 3i/2 को लिया है और ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस रूट 3i/2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो सिंपली कैलकुलेशन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी से एक क्वाड्रेटिक बनता है, ये लीनियर बनता है। इससे डायरेक्टली x1 आ जाता है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट -3 आता है, इसलिए हम इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और -3 का स्क्वायर रूट अपन इमेजिनरी नंबर लेंगे तो √3i लिख दिया उसको। तो ये है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा ये रूट बन जाएगा। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है आपको। अब मैं इसमें एक काम और करता हूँ, जो आपने अभी तक सीखा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर और यूलर फॉर्म, वो मैं यहाँ पर इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए लिख देता हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स इसके लिख देता हूँ। मैं पहले कार्टेशियन भी लिखता हूँ, उसका पोलर भी लिखता हूँ, यूलर भी लिखता हूँ, और फिर अपन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बोलो। सर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्यों लिए, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं ना। आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज आएगा, करके देख लो इसका स्क्वायर तो यही आता है। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर लिया। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और अब मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ सीरियल नंबर का। यहाँ पर मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिख रहा हूँ। यहाँ पर मॉड्यूलस, यहाँ पर आर्गुमेंट, यहाँ पे पोलर और यहाँ पे यूलर।
तो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। वन, जिसको आप 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। ओमेगा जो कि -1/2 प्लस रूट 3/2 आई है, और ओमेगा स्क्वायर जो कि -1/2, ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यदि आप इन सबका मॉड्यूलस निकालोगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सबका मॉड्यूलस जो है वो 1 1 बना है। मॉड्यूलस ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, मतलब सारे के सारे ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मॉड्यूलस। यदि आप आर्गुमेंट की बात करेंगे तो ये प्योरली रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका आर्गुमेंट 0 आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कैलकुलेट करोगे तो 2π/3 आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसको कैलकुलेट करोगे तो 4π/3 आएगा। ये इनके आर्गुमेंट हो गए। आपने सब सीखा है आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालना। अब पोलर फॉर्म क्या होता है? तो पोलर फॉर्म होता है आर तो 1 है इनका, और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। यहाँ पर आएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। ये आएगा cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3। ये हो गए इनके पोलर फॉर्म। पोलर के बाद अपन यूलर फॉर्म लिखते हैं। तो यूलर होता है r इंटू ई पावर आई थीटा। तो r तो 1 है, तो ई पावर आयोटा 0, ई पावर आयोटा 2π/3 और ई पावर आयोटा 4π/3। अब यदि आप इनको देखें तो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो देयरफॉर जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो ये है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय e power iota 2r/3, where r का वैल्यू है 0 1 2। डाल के देख लो आप, जब r की जगह 0 डालोगे तो ये पहला वाला मिल जाएगा, जब आप r की जगह 1 डालोगे तो 2π/3 आ जाएगा, जब आप r की जगह 2 डालोगे तो 4π/3 आ जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूला तक क्यों पहुंचाया? क्योंकि अब आपको यदि किसी यूनिटी का फोर्थ रूट निकालना है, चौथा रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ डिवाइडेड बाई 4 होगा और r की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। फिफ्थ रूट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5 होगा और r का वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा। यदि 10th रूट निकालना है तो 10 से डिवाइड होगा और r का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 9 तक जाएगा, एक कम तक जाता है। यदि 100th रूट निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और r का वैल्यू 0 से 99। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको अपन आगे तक अभी और डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको फोर्थ रूट भी निकालना सिखाऊंगा और फोर्थ रूट के बाद अपन nth रूट भी निकालेंगे, और nth रूट में फिर अपन देखेंगे कि यही चीज बन गई थी। जब अपन nth रूट निकालेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाई n हो जाएगा और ये फिर 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगा। तो ये इसका इतना जनरलाइजेशन करने के लिए मैंने इसलिए आपको ये लिख के बताया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज। तो 2-3 प्रॉपर्टी तो मैं यही दिखा देता हूँ कि सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉड्यूलस है वो 1 होता है। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जीपी में आते हैं, ये जीपी फॉर्म करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। मॉड्यूलस ऑफ ईच क्यूब रूट इज 1 एंड जो आर्गुमेंट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है दे फॉर्म एपी। ये एपी है 0 2π/3 4π/3, तो ये क्या है? एक एपी फॉर्म करते हैं। तो आर्गुमेंट जो एंगल होते हैं वो एपी बनाते हैं, जो रूट्स होते हैं वो जीपी बनाते हैं, और मॉड्यूलस जो होता है वो 1 होता है ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। और इसी एक बात से ये भी अपन लास्ट में लिखेंगे कि
कि all the cube roots of unity are at the same distance from origin and the distance is 1. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं अब आपको लिखा रहा हूँ. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6. Here we discuss properties of cube root of unity. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि आप ओमेगा क्यूब का वैल्यू मानते हैं. ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा होता है -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है ये. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 4 बन जाएगा, तो ये 4/4 बना है. तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके देख लें. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, एक बात. दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि आप यदि 1 + ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 0 आता है. इन दोनों को यदि आप ऐड करो तो -1 आता है, और इसमें +1 करोगे तो 0 हो जाएगा. करके देख लीजिएगा, इजी प्रॉपर्टीज है. तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 कैसे आता है, तो ऐसे इनडायरेक्टली ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1. और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट यदि 1 हो गया तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा होता है और ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर. जैसी हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसा अपन इसको यूज कर सकते हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं. ठीक. इफ यू हैव टू, जैसे आपने आयोटा में पढ़ा था, आयोटा का कोई भी इंटीग्रल पावर आप निकालते थे तो वो 1i - i या -1 आता था, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 होता था. ऐसे ही यहाँ पर यदि आपको ओमेगा का कोई भी पावर कैलकुलेट करना है, ओमेगा पावर m कैलकुलेट करना है, तो आप उसको 3n + r की फॉर्म में लिखोगे. वहां पर 4n + r के फॉर्म में लिखते थे, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 होता था. यहाँ ओमेगा पावर 3 1 होता है, इसलिए अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3n + r के फॉर्म में लिखेंगे. अब यदि आपका रिमाइंडर 0 आया तो ओमेगा पावर m का वैल्यू ओमेगा पावर 1 बचेगा, तो ओमेगा पावर 0 हो जाएगा. तो ओमेगा इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है. ये पूरा 1 हो जाएगा और आप तो 0 हो गया. यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो ओमेगा पावर m ओमेगा पावर 1 के बराबर बचेगा. यदि r2 आएगा तो ओमेगा पावर m ओमेगा पावर 2 के बराबर. मतलब यदि आप ओमेगा का कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है, इसके बाहर नहीं जाता. आपको कोई भी पावर, जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा पावर 100, तो इसको आप 3 से डिवाइड करिए 100 को, तो ये आएगा 99. मतलब 3 × 33 + 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो फाइनल पावर भी ओमेगा पे 1 बचेगी. मतलब ओमेगा पावर 100 का वैल्यू ओमेगा पावर 1 के बराबर होगा, मतलब ओमेगा बराबर. यह है कैलकुलेशन. ठीक है. तो पांचवा प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n. इसका वैल्यू 0 आता है यदि n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और इसका वैल्यू 3 आता है यदि n आपका मल्टीपल ऑफ 3. मतलब कहने का ये, जो पावर आपने लगाई है यदि ये 3 और 3 के मल्टीपल रहे तो हमेशा वैल्यू 3 आएगी. जैसे मैं n को 3 ले लूँ तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो 3 आएगा. यदि मैं n का वैल्यू 6 ले लूँ तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो 3 आएगा.
मतलब जब भी 3 के मल्टीपल होंगे n तो हमेशा आंसर 3 आएगा। लेकिन यदि 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मैं n का वैल्यू 2 ले लूं, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 4 बनेगा। ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा होती है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो 0 आएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, यदि ये 3 का मल्टीपल है तो 3 आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो अभी आपको बताया था टेबल में, मॉड्यूलस ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is 1. Cube roots of unity are in geometric progression. Argument of cube roots of unity are in एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर। ये 3 अभी जो टेबल में आपको बात बताई थी ये वो लिख दी कि कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लोगे तो उसका मॉड 1 आता है। क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी होते हैं वो जीपी फॉर्म करते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। और आर्गुमेंट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 9th, वो यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगी, तो उसको अपन अगले पेज पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट प्रॉपर्टी 9th प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी में ये ऐसा लिख सकते हैं जो लास्ट में आपको बताया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी are given by e power iota 2r pi by 3 where r का वैल्यू 0, 1, 2। ऐसा करके आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, डायरेक्ट याद रखते हो। ठीक है, तो ये 9 प्रॉपर्टी ले लो, 10वां प्रॉपर्टी अगले पेज पे अपन जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर vertices of an equilateral triangle which is inscribed in unit circle with center at origin। यह है कंप्लीट प्रॉपर्टी। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यदि आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत ये होगी कि वो एक ऐसे सर्कल के अंदर बना होगा जिसका रेडियस 1 होगा। यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट। तो यूनिट सर्कल के अंदर बना होगा और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर। मतलब ओवरऑल बात ये है, इसको यदि आप डायग्राम में देखें प्रॉपर्टी को, ये हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, दिस इज आवर रियल एक्सिस
ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। और अब यदि आप इसमें तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहला अपन 1 प्लॉट करते हैं। पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। ये आपका पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो -1 + √3 आयोटा बाई 2 है, मतलब ओमेगा। और आपने उसके लिए मॉड्यूलस पढ़ा है 1 यूनिट और एंगल पढ़ा है 120 2π/3। तो 120 डिग्री एंगल बनाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, ये बनेगा ओमेगा। ये एंगल 120 होगा 2π/3। और अगला है 4π/3। 4π/3 जो है 240 डिग्री होता है। 240 डिग्री आप देखोगे तो यहाँ पे दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ये एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ तक का, ये 4π/3। तो अब आपके पास ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तीनों का ये जो मॉड्यूलस है ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये तो आपने पहले ही पढ़ा था। इन तीनों का वो ओरिजिन से डिस्टेंस बना। अब यदि आप इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये इक्विलैटरल बनता है। आप इसकी चाहो तो साइड्स की लेंथ निकाल सकते हो, तीनों लेंथ बराबर आएंगे, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये हमने लिखा है प्रॉपर्टी में कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल and this equilateral triangle is inscribed in unit circle with center at origin। ये है प्रॉपर्टी, कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो आप चाहो तो आप इनका लेंथ निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आपको पता है। 1 तो आपको पता ही है, 1 कितना होता है, 1 + sin का 0, मतलब 1 का 0 होगा। और ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा होता है -1/2 और √3/2। और ओमेगा स्क्वायर भी पता है, -1/2 -√3/2। तो अब आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इसमें, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इनका जो डिस्टेंस है वो 3/4 आएगा, और इसका डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये 1 + 1/2 3/2 9/4 आएगा। तो 9/4 + 3/4 इज 12/4, और 12/4 करोगे तो √3। तो ये डिस्टेंस √3 आती है। ये भी कैलकुलेट कर लेना, ये भी √3 आएगी, और ये भी कैलकुलेट कर लेना, ये भी √3 आएगी। तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो √3 √3 √3 आती हैं, इसलिए ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए इसमें। सर यूनिट सर्कल मतलब? यूनिट सर्कल मतलब सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। ओके सर। टेक दी स्क्रीनशॉट, दिस इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे आने वाली क्लास में अपन 4th रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे डिस्कशन करेंगे, उनका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, और साथ में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम बनते हैं इस पर बेस्ड, उसको अपन अगली क्लास में लेके जाएंगे। सर हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो बोलो। सर सिलेबस क्या है आज संडे का? मंडे का सिलेबस P and C आएगा। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।